नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि एक जीपी दिया है, ठीक है। एक जीपी का 6वां पद और 10वां पद 1/16 और 1/256 है, तो जीपी हमें निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि मान जीपी का प्रथम पद, ये लिख लेना बेहतर रहता है। प्रथम पद नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। प्रथम पद बराबर ए और सार्व अनुपात बराबर आर। सार्व अनुपात बराबर आर। अच्छा, इसका छठा पद 1/16 है और 10वां पद 1/256 है। ये ना दिया है क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसके लिए, तो यहाँ हो जाएगा ए आर का पावर 5 बराबर में 1/16। यहाँ हो जाएगा ए आर का पावर कितना लिख दें, तो 9 बराबर में 1/256। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना, बड़े वाले में छोटे वाले से, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देने पर, चलिए तो ए आर का पावर 9 बटा में ए आर का पावर 5 बराबर में 1/256 और बटा में 1/16। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ नीचे एक आर का पावर 5 है, यहाँ क्या है आर का पावर 9, तो आर का पावर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये कट जाएगा 16 बार में, यानी 1/16। अच्छा 1/16 जो होता है वो किसका, ये 1/2 का पावर 4 नहीं हो जाएगा, यानी कि आर बराबर आ गया 1/2। आर का मान आ गया, तो आर का मान 1 या 2 में रख देते हैं। अच्छा यहाँ हम लोग आर का एक और मान ले सकते हैं ना, अगर हम इसको लिखना चाहें आर का पावर 4 बराबर में -1/2 का पावर 4, तो एक ही बात है ना। -1/2 का पावर 4 भी 1/16 ही होगा, यानी आर का मान यहाँ से -1/2 भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। यानी कि प्लस का भी और माइनस का भी दोनों प्राप्त हो रहा है। चलिए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो हम प्लस वाला ही लेके चलते हैं। चलिए तो पहले प्लस वाला रखते हैं, यानी ए आर का पावर 5 बराबर में 1/16 ही ना था समीकरण 1, यानी यहाँ रखेंगे तो यहाँ एक आर के जगह 1/2 का पावर 5 बराबर में 1/16, ऐसे ही ना। चलिए आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 1/32 बराबर 1/16। ये जाकर उधर गुना करेगा ना, a बराबर हो जाएगा 1/16 गुना में 32, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी a का मान 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग r बराबर -1/2 रखेंगे, देन a बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, देन a बराबर आ जाएगा आपका -2। समझ गए ना। चलिए तो हमें जीपी ना प्राप्त करनी है, तो चलिए हम लोग केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट। a बराबर जो है a बराबर 2 लेते हैं और r बराबर 1/2। चलिए तो प्रथम पद यानी कि a ही हो जाएगा ना, यानी कि 2 हो जाएगा। द्वितीय पद यानी ए आर यानी हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कट के ये 1 आ जाएगा। तीसरा पद ए आर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1/4, कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है। चलिए इसी तरह इसका चौथा पद निकाल सकते हैं हम लोग, A4 बराबर हो जाएगा AR3, है ना, AR3। चलिए तो यहाँ मान रख दीजिए, तो क्या दिक्कत है, A का मान आपके पास 2 है, R का मान है 1/2 का पावर 3, है ना। चलिए तो आगे सॉल्व करिए, 2 इंटू 1/8, इसको काट देंगे आ जाएगा 1/4, है ना, 1/4 आ गया चौथा पद। तो यहाँ से एक आपका जीपी मिल गया, तो जीपी को यहाँ लिख सकते हैं। हमारा जीपी क्या है, तो जीपी हो जाएगा 2 1 1/2 1/4, ये समझ गए। अच्छा दूसरा निकालते हैं केस 2 से। केस टू ए बराबर -2 और आपका आर बराबर -1/2 लेकर बनाते हैं। तो यहाँ से पहला पद निकालिए, यानी कि A1 यानी आ जाएगा A, यानी कि -2 ही हो जाएगा। अच्छा A2 निकालिए, तो वो हो जाएगा AR यानी -2 इंटू -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, है ना। चलिए उसी तरह से आप A3 निकालिए, तो A3 बराबर हो जाएगा AR स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -1/2 का स्क्वायर, तो -2
और इंटू में हो जाएगा आपका 1/4, यहाँ से ये कट जाएगा माइनस का 1/2। अच्छा, इसी तरह से अगर A4 निकालना चाहे तो A4 बराबर हो जाएगा AR³ यानी कि -2 इंटू -1/2 का क्यूब यानी कि -2 इंटू -1/8। चलिए इसको इसे काट दिए, ये आ गया 1/4 प्लस का, तो यहाँ से भी आपकी एक जीपी प्राप्त हो गई। क्या हो गया? -2 1 -1/2 और 1/4। चलिए ये आपका जीपी आ गया, समझ गए? चलिए तो यानी 2 जीपी हो गए, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन